Hello everyone, welcome to Unimox. मैं आयुष शर्मा आपका बायोलॉजी टीचर आ चुका हूं बच्चों आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हमारी कंप्लीट करनी थी फर्स्ट चैप्टर हमारी सेकंड यूनिट का, ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर हमारी जेनेटिक्स वाली यूनिट का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाम से जैसे आपको पता लग रहा है हमारे इनहेरिटेंस के हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाएंगे, यानी कि हमारे इनहेरिटेंस किसकी बेसिस पे होता है हमें पता है, डीएनए के बेसिस पे होता है। तो हम इस चैप्टर में हम जानेंगे डीएनए के बारे में, डीएनए से किस तरीके से हमारा आरएनए की फॉर्मेशन होती है एंड देन उस आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, ये सब हम जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अगर बात करें कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, आज सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से डीएनए को जो स्ट्रक्चर है वो इलुस्ट्रेट हुआ था बाय वॉटसन एंड क्रिक, और डीएनए के स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को पैक करने के लिए उसकी पैकेजिंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं, यानी कि डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो जो लेक्चर को शुरू करते हैं सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। हम सबको पता है भाई एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और फिर हमारे आगे क्या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स लगे होते हैं, ये हमारा डीएनए स्ट्रक्चर, ये बेसिक सबको नॉलेज होती है, ठीक है। बट इससे पहले अगर हम देखें तो इसका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो हम सब जानते हैं, ठीक है। हम सब ने बचपन से ये देखा, हाँ भाई डीएनए बनाना तो इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दो। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये हमारे इन दो साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या थी, इन्होंने जो प्रीवियस पोस्टुलेट्स आए हुए थे, चाहे वो आपका चारगाफ रूल हो, ठीक है। चारगाफ रूल आपका क्या कहता है, चारगाफ रूल बच्चों आपका कहता है कि जो आपके नंबर ऑफ प्यूरिन्स हैं, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल होंगे आपके पायरिमिडीन्स के, यानी कि आपके जो A प्लस टी का सम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा आपके C प्लस G का, यानी कि एडेनाइन और थाइमिन का सम इज ऑलवेज इक्वल टू योर साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। ये हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स है बच्चों, इनको आपको याद रखना है। जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो यही होते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। कौन कौन से आपके, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो ये चारगाफ रूल और जितने भी बाकी पोस्टुलेट्स आए थे डीएनए के बारे में, उन सब पोस्टुलेट का एक बेटर वर्जन इन्होंने प्रेजेंट किया था बाय द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। अगर इसमें आप देखो तो बच्चों देखोगे आप जो बैकबोन है डीएनए की वो शुगर फॉस्फेट से बनी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप है उसकी बैकबोन के अंदर, ठीक है। और इधर आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लगे हुए हैं, ये पहली चीज आप देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्होंने उसकी लेंथ और उनके बीच के जो गैप्स हैं उनकी बताइए, उनकी भाई कितने गैप होते हैं, ठीक है। अगर आप मेजर ग्रुप देखें वो होता है आपका 3.4 नैनोमीटर का, ठीक है। और अगर आप दो बेस पेयर्स के बीच में, इधर अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आप गैप देखेंगे तो बच्चों वो आपका कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नैनोमीटर आपको पता होगा 10⁻⁻9 और 10⁻⁻10 आपका होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं अपने, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि भाई कितना वाइड होता है डीएनए, वो स्ट्रक्चर के अंदर 2 नैनोमीटर वाइड होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई माइनर ग्रुप्स मेजर ग्रुप्स के बारे में बताया, और बताया कि जो एडेनाइन की बॉन्डिंग है थाइमिन के साथ उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और गुआनिन एंड साइटोसिन के अंदर हमारी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सभी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, उनके बीच का गैप, ये सब वॉटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर बताया, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। अच्छा, अब ये डबल हेलिक्स क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, बस इतना थोड़ी याद रखने के भी वॉटसन एंड क्रिक थे एंड उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। बच्चों जो आगे आप इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो चाहे वो आपका हर्शीजेज एक्सपेरिमेंट हो, चाहे डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो, ठीक है, जितना भी कुछ आप पढ़ेंगे वो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। इसीलिए ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने आने वाली डिस्कवरीज को
मतलब बर्थ दिया एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ना होता तो इतनी आगे जो थ्योरीज है, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो शायद उतने अच्छे से इलुस्ट्रेट नहीं हो पाते, परफॉर्म नहीं हो पाते। ये स्ट्रक्चर को बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है और ये सब चीजें याद रखनी है। भाई कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या मेजर ग्रुप होता है और क्या आपका माइनर ग्रुप होता है। और एक और चीज आपको बताऊंगा, एक हेलिक्स के अंदर अगर ये एक बार जो टर्न आ रहा है, इसके अंदर बच्चों आपके 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक फॉस्फेट बैकबोन से, ठीक है। एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा जो डीएनए की बच्चों बैकबोन होती है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये याद रखना, अभी आगे लेक्चर में भी आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो बच्चों अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। भाई इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या क्या फीचर्स को बताया, ठीक है। सबसे पहला तो यही हो गया कि जो हमारे डीएनए है उसकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। डबल हेलिक्स के अंदर एक हमारी बैकबोन कैरीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आपकी डबल फॉस्फेट बैकबोन की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। दूसरा इसने बताया कि भाई ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारे नेगेटिवली चार्ज है। तो ऐसे करके इन्होंने 3-4 आपके भाई साइलेंट फीचर्स बता दिए, कुछ फीचर्स बता दिए जो इनके जो थ्योरी थी उसको अच्छे से इलस्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, और जो लार्जर आउटर ग्रुप था, ठीक है, वही सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, सेम चीजें इसमें बताई हुई हैं, ठीक है। आउटर ग्रुप इज कॉल्ड द मेजर ग्रुप, ठीक है, जिसका अगर हम बात करें कि भाई उसकी कितनी लेंथ थी, तो बच्चों वो कितनी थी मेजर ग्रुप की लेंथ हमारी 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और माइनर ग्रुप जो दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में आपके प्रेजेंट होता है वो उसकी लेंथ कितनी थी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट अपना क्रैक हो जाए सीयूईटी 2024 और उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज मिल जाए, तो बच्चों आप जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ। यूनिमॉन्क्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं बच्चों, आपको ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि आपको अपने स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर से कुछ भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में आपकी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही आपको प्रोवाइड होंगे ऑनलाइन टेस्ट, जिससे बच्चों आपको ना एग्जाम से बहुत पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन के बारे में पता लग जाएगा और आप अपने वीक सेक्शन पे काम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीयूईटी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको मिलती है लाइव चैट विद योर मेंटर। जैसे अगर आप मेरे अंडर स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप 24/7 मुझसे कोई भी अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट बच्चों आपको मिलेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट्स, जिनको सॉल्व करके आपकी जो प्रैक्टिस है बच्चों वो मजबूत हो जाएगी और आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे एक तरीके से, एंड मैनी मोर। तो जो भी बच्चे सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, बायोलॉजी डोमेन से पेपर देना चाहते हैं, किसी भी डोमेन से पेपर देना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ। सॉरी, अब आता है बच्चों हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब हमने डबल हेलिक्स देख लिया, वाटसन क्रिक का मॉडल देख लिया, भाई किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बातें बताई, क्या लेंथ थी डीएनए की। अब एक चीज और बच्चों, बेस पेयर्स टोटल कितने होते हैं, जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, दैट इज 6.6 into 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब इतना लार्ज नंबर है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आप डीएनए को ऐसे लूजली यहां भाई न्यूक्लियस से पैक कर दोगे, नहीं, साइज में ही नहीं मैच होगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो बच्चों वो डीएनए के साइज से भी बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब 1400 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा होता है आपका डीएनए का, आपके जो क्रोमोसोम का साइज है। तो क्रोमोसोम तक इसको पैक करने के लिए भाई डीएनए लूजली, इधर हमें पढ़ लिया हमने भाई लूजली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब वो कैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, अब हम पढ़ेंगे हमारे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर। तो मैंने आपको जैसे पिछले अभी क्लास में बताया भी कि भाई जो हमारा डीएनए है वो क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब
कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज है और मान लीजिए कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट होती है तो कहीं ना कहीं रिपल्शन आएगा, ठीक है। उसको हमें अटैच करने के लिए, कहीं चीज पैक करने के लिए उसके अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों डीएनए को पैक करने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स ही क्यों बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। बच्चों ये चीज आपको याद रखनी, ये दो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये हेल्प करते हैं डीएनए को एक खुद के ऊपर अट्रैक्ट करने में और खुद के ऊपर बाइंड करने के अंदर। अब इधर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, यहाँ पे ये आपका डीएनए स्टैंड है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपका डीएनए स्टैंड है। ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर देखो बच्चों किस तरीके से बाइंड होता जा रहा है, कॉइलिंग होती जा रही है इसकी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और इधर जो आप ये ग्रीनिश देख रहे हो बच्चों, ये भी आपका हिस्टोन प्रोटीन ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई हिस्टोन प्रोटीन की, तो बच्चों आपके ना बेसिकली HB1, ठीक है। आप इधर देखेंगे H2A, H2B, H2A, H2B और आपका H3 एंड H4। ये हमारे 4 तरीके के हमारे हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहां पे होता है आपका H1, ठीक है। यहां पे आपका H5 वगैरह H6 ऐसे नहीं होता, इसी तरीके से होता है। जो H2 होता है उसके 4 प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और आपके H4 के 2 एंड H3 के 2, और एक आपका इधर बैकबोन जैसा बनता चला जाता है हमारे H1 हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब इनकी बाइंडिंग कैसी होती है ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये ऑक्टामर की फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले आपकी बैकबोन आ गई H1 की, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन 1 की। देन आपके 4 ग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर 2D प्लेन में देखो तो बिल्कुल फ्लैट तरीके से 4 हमारे H2A, H2B, H2A, H2B, यानी कि 2 H2A और 2 H2B ग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हिस्टोन 2 के, ठीक है। और उन्हीं के नीचे हमारा एक क्यूबिक फॉर्मेशन कर लेते हैं हमारे H4 एंड H3, हमारे दोनों दो होते हैं, ठीक है। और इस वाली कंडीशन को, इस वाली स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि ठीक है। क्यों? यहां पे हमारे 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन के, ठीक है, इसलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और इसके अराउंड ये जो डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, इस वजह से जो फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? आपके न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। डीएनए है लूजली पैक्ड है, उसको और थोड़ा सा कॉइल करके हमने बाइंड करा दिया हमारे हिस्टोन के साथ, वो थोड़ा और कंडेंसली पैक हो गया और फॉर्मेशन कर ली न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का अगर बच्चों हम डायमीटर की बात करें, वो होता है हमारा 30 नैनोमीटर, और छोटा छोटा होता चला जाता है डीएनए, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को एक बार आगे और देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये फाइनल हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे क्रोमोसोम, ये इसके डायमीटर से, ठीक है बच्चों। और यहां पे हमारा डीएनए था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से जब न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इधर देखो न्यूक्लियोसोम आपका फॉर्म हो गया, आपके हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड आपके डीएनए बाइंड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो डीएनए है, ठीक है, ये और कंडेंस होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिवली चार्ज है, और मतलब स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्ट्रांगली कॉइल होगा अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। और इधर एक स्टेज बच्चों आपकी मेंशन नहीं है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इधर आपकी एक स्टेज आती है, दैट इज बीडेड न्यूक्लियोसोम। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया, जैसे देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर, इसके अराउंड ये डीएनए, ठीक है। ये आप समझ लो ये न्यूक्लियोसोम है आपके, एन में इनको मार्क कर रहा हूं। अब एक स्टेज आती है जिस टाइम ये न्यूक्लियोसोम और एक दूसरे के मतलब क्या होने लगते हैं? स्ट्रांगली कॉइल होने लगते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं हमारी बीडेड स्टेज, ठीक है। इधर हाँ मेंशन भी है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारी फॉर्मेशन होती है हमारे क्रोमेटिन फाइबर की। अगर बात करें क्रोमेटिन फाइबर के हम क्या नाम है डायामीटर की, तो बच्चों वो होता है आपका 700 नैनोमीटर,
ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी है कि किस तरीके से कॉइलिंग होती चली जा रही है और किस तरीके से स्ट्रांगली कॉइल होकर जो हमारा डीएनए है वो पैक होता जा रहा है इनटू योर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डायमीटर मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया, ये भी आपको अपने याद रखना है सीयूईटी के लिए, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर के बाद बच्चों आपकी फॉर्मेशन होती है आपके क्रोमेटिड की, एंड क्रोमेटिड के बाद बच्चों आपको पता ही है आपके क्रोमोसोम की फॉर्म में आपका जो डीएनए है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, वो पैक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर कंफ्यूज है एक बार फिर से देख लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए को। डीएनए हमें पता है हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और अगर बात करें बेस पेयर्स की तो कितने 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है। तो उसको एक सिंगल सेल के अंदर रखना बच्चों इस फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई हमें नीड पड़ती है डीएनए के पैकेजिंग की। अब हमें पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपका फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो क्या होता है जो हमारा डीएनए है वो पैक होता है हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर की फॉर्मेशन होती है और उसके अराउंड हमारा डीएनए कॉइल होता चला जाता है और पैक होता चला जाता है। अगर बात करें हमारी फर्दर कॉइलिंग की तो डीएनए के न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बाद आती है आपकी बीडेड फॉर्म, बीडेड न्यूक्लियोसोम, जिसमें वो और स्ट्रांगली कॉइल होते हैं सोलेनोइड की फॉर्म में। देन आपकी फॉर्मेशन होती है बच्चों आपके क्रोमेटिन फाइबर्स की, देन क्रोमेटिड्स की, एंड देन फाइनली वो आपका कंडेंस हो जाता है इन क्रोमोसोम, ठीक है। इनके डायामीटर्स बच्चों आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इतना बेसिक आपको जरूर से जरूर पता होना पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इससे पहले अगर हम बात करें कि सर इसके साइलेंट फीचर तो आपने बता दिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के, बट इसके अंदर डीएनए की जो फॉस्फेट बैकबोन है, राइबोस शुगर वगैरह का आपने नहीं डिस्कस किया। तो बच्चों ये देखो, ये अब आप 12th क्लास में है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डीएनए है नाम से पता लग रहा है क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो राइबोस शुगर आपकी डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोस शुगर आपकी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और क्या होती है उसके जो थर्ड एंड के ऊपर होता है बच्चों, वहां से ऑक्सीजन हट जाता है या ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक बात है बच्चों, मुझे बताने की आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपको अभी पता होना चाहिए अगर आप 12th क्लास में हैं और सीयूईटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। अगर आपको बच्चों लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी 2024 को, और ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।